आज जैसा हमने बोला था कि हम ग्राफिकल मेथड स्टार्ट करेंगे ऑफ लीनियर इक्वेशन, बट ग्राफिकल मेथड को हेल्पफुल एक और टॉपिक करता है। मतलब ग्राफिकल मेथड पढ़ने से पहले हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं जिसकी मदद से हम ग्राफ्स बहुत जल्दी आंसर्स उसके पता कर सकते हैं, या हम पता कर सकते हैं कि वो ग्राफ्स कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी, या जिसको बोला जाता है कंसिस्टेंसी। अब होता क्या है कंसिस्टेंसी मींस, यहां समझिए एक बार। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये रहा a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। अब मैंने एक चार्ट बनाया हुआ आप लोगों के लिए। सबसे पहले कंपेयर ऑफ रेशियोज कंपेयर करते हैं। सबसे पहली कंडीशन, फिर ग्राफिकल पढ़ेंगे उसका कैसा ग्राफ बनेगा, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन और सिस्टम देखते हैं। सबसे पहले जब हम इन रेशियोज को कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल दोनों इक्वेशंस की a1/a2 निकालते हैं, b1/b2 निकालते हैं और c1/c2 निकालते हैं, तीनों चीजें निकालती हैं, उसको कहते हैं कंपेयर ऑफ रेशियोज। तीनों चीजें जब निकालने के बाद हमको तीन कंडीशंस मिलती हैं। पहली कंडीशन, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो ग्राफ्स कैसे बनेंगे, उसके ग्राफ का कैसे बनेगा, दोनों इक्वेशंस के इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी, दोनों लाइन आपस में किसी न किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। क्लियर, ये हेल्पफुल है। तो हमें बिना ग्राफ बनाए ही पहले हमें पता चल जाएगा कि ग्राफ कैसा बनने वाला है। ये कंडीशन अगर होगी तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन मतलब उसके आंसर्स कितने आएंगे, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अगर आपको याद हो तो अभी तक हमने एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, रिड्यूसिबल फॉर्म, हर एक के एक्स और वाई की कितनी वैल्यू आ रही है, एक ही वैल्यू है, उसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशंस। और सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट मतलब जिसके आंसर्स आएंगे, एक्स और वाई की वैल्यूज निकलेंगी, उसको कहते हैं कंसिस्टेंट। ये रहा पहला कंडीशन। यहाँ पे सेकंड कंडीशन, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, मतलब तीनों ही क्या होंगे आपस में, अगर इन तीनों का हम रेशियो निकाले और तीनों रेशियो आपस में क्या निकले, इक्वल निकले, तभी कंडीशन लगेगी। लाइंस कैसे होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब एक के ऊपर एक फिर दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर क्या करेगी, इंक्लाइन हो जाएगी, उसको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन, एक के ऊपर एक चलेगी। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब हर पॉइंट ही आंसर होगा, इसलिए इनफाइनाइट, जितने आप सॉल्यूशन चाहो उतने निकल सकते हैं। सिस्टम कैसा, कंसिस्टेंट, क्यों, क्योंकि इसके भी आंसर्स निकल रहे हैं। थर्ड कंडीशन, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो होगा, ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे, पर थर्ड पार्ट नॉट इक्वल टू होगा, तब बनेंगी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस वो लाइन जो आपस में कभी भी नहीं मिलती है, जैसे दैट्स एग्जांपल रेलवे ट्रैक्स, आपने देखा होगा। कैसे सॉल्यूशन, क्योंकि मिल ही नहीं रही, कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं जो दोनों लाइनों को सेटिस्फाई करे, उसको बोलते हैं नो सॉल्यूशंस, बिल्कुल सॉल्यूशन आंसर से नहीं आएंगे, और ऐसे सिस्टम को कहते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कंडीशन याद है, तीनों कंडीशन देख लेते हैं। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, सेकंड a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, a1/a2 इज इक्वल टू b1 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये चार्ट हमको याद करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस है इसके अंदर, और इसी की मदद से हम ग्राफ्स में भी मदद कैसे करेंगे, हमको पता चल जाएगा। पहले हम रेशियो जैसे निकाल लेंगे, हमको पता चल जाएगा इन तीनों में से कौन सा ग्राफ बनना है, ये बनना है, ये बनना है, ये। नाउ एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 2x plus 3y minus 9 is equal to 0, 4x plus 6y minus 18 is equal to 0. These are the two equation in standard form होनी चाहिए। कंपेयर कर लेते हैं रेशियो को। a1/a2 बताइए, a1 2, b1 4, आंसर निकालिए 1/2, b1/b2, b1 3 6 1/2, c1/c2 -9 -18 इज इक्वल टू 1/2। कंपेयर कीजिए, देखिए तीनों को, a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 1/2, तीनों ही आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो कौन सी कंडीशन, ये वाली कंडीशन। तो हम क्या लिखेंगे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, सो लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, लाइन कोइंसिडेंट होगी। कैसे सॉल्यूशन, अगर कभी सॉल्यूशन पूछे तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो। और सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम, जिसके आंसर्स आ सकते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। तो ऐसे करके आपको लिखना है, इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसी से रिलेटेड एग्जांपल जैसे आपने किया वैसे एक और है। कंपेयर द रेशियोज, फाइंड द नेचर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का नेचर बताना है कैसा है।
ये इक्वेशन है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है इनमें स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए 2x 3x + 2y - 5 = 0। सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में। सेकंड इक्वेशन 2x - 3y - 7 = 0। नाउ अब रेशियोज लिखिए a1/a2। बताइए फ्रेंड्स a1 किसका रेशियो कोफिशिएंट होता है? x का, फर्स्ट इक्वेशन में। सेकंड का ये हम कर चुके हैं पहले। सेकंड b1/b2 y के कोफिशिएंट 2/-3 माइनस ऊपर ले लीजिए। c1/c2 -5/-7 = माइनस माइनस कैंसिल 5/7। कंपेयर कीजिए तीनों को। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। देखिए सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं, थर्ड तक जाते ही नहीं, पहले इन दोनों को देखिए क्या ये दोनों इक्वल है? नो। हम लिखेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सो सोचिए कौन सी कंडीशन? पहली कंडीशन। सो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। लाइन्स कैसे होंगी? इंटरसेक्ट करेंगी आपस में कहीं ना कहीं। सिस्टम कैसा होगा? सिस्टम इज कंसिस्टेंट, जिसके आंसर्स निकाले जा सकते हैं। थर्ड, सॉल्यूशंस कैसे होंगे? यूनिक सॉल्यूशन। तो कभी आपको बोला यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब कौन सी कंडीशन है? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। दिस इज द आंसर। 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये। सो फ्रेंड एक और क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। +2y - 8 = 0, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन 2x + 3y - 12 = 0। These are now in the standard form. Now compare the ratios. a1/a2 4/3/2। अब ऊपर फ्रैक्शन है, जब ये रेसिप्रोकल होते हैं तो इसके अपन में 1 है। न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल कर दो। कैंसिल कीजिए, कैंसिल करा 2/3। दिस इज a1/a2। b1/b2 करिए। b1/b2 कितना? b1 2, b2 3, 2/3। कैंसिल आउट नहीं होगा, एज इट इज। c1/c2 -8/-12, सो 2/3। कंपेयर कीजिए तीनों को। क्या पहला टाइप है? नहीं। पहले में ये दोनों इक्वल अनइक्वल नहीं है दोनों, तो सेकंड वाले में देखिए a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों आपस में क्या आ रहे हैं? इक्वल। तो क्या लिखेंगे? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। सब चीज लिख दीजिए। लाइन्स आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक चलेंगी। सेकंड कैसे सॉल्यूशन? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। नेक्स्ट, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और सिस्टम कंसिस्टेंट, जिसके आंसर्स आएंगे सिस्टम कंसिस्टेंट। ये हो गया आपका नेचर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, कैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस बार लीनियर इक्वेशंस के कैसे सॉल्यूशन बोले? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस बोले हुए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जिसमें कंडीशन आपको दी हुई है और ए और बी की या अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड में पक्का पूछे जाते हैं। कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को, क्या प्रोसीजर हम अपनाते हैं? देखिए सबसे पहले वही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है, इसको इधर लेके आइए, प्लस इधर आएगा तो माइनस इक्वल्स टू में 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में बना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये पूरा भी कांस्टेंट टर्म है, इसको पूरे को इधर लेके आना है। तो अब इसको क्या करते हैं, ये इधर आएगा तो प्लस है, तो इधर आएगा तो माइनस, ये वाली टर्म इधर आएगी तो माइनस, ये वाली टर्म इधर आएगी तो प्लस। तीनों का साइन चेंज ना करते हुए हम एक तरीका कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लगा रहे हैं इसको ब्रैकेट। ब्रैकेट के आगे क्या साइन है? प्लस, इधर आएगा तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? माइनस इक्वल्स टू 0। ऐसे करिए, इससे क्या होगा? देखिए जब हम रेशियो लिखेंगे, अभी देखें आप क्या होगा। a1/a2 निकालिए, क्या होगा a1/a2? a1 2 a2 a माइनस b। b1/b2 निकालिए, b1 3 a प्लस b। c1/c2 निकालिए, कितना है? -7 अपॉन पूरा ब्रैकेट 3 + b - 2। इस माइनस से इस माइनस को क्या, c1/c2 क्या हुआ? -7 - 3a, तो माइनस से माइनस कैंसिल, क्या हो गया रेशियो? 7/3a + b - 2। सबके साइन चेंज करने की जरूरत है, तो अगली बार से याद रखना, पूरा ब्रैकेट बना के इधर लिखा है। सॉल्यूशंस क्या दिए हुए? लीनियर
इक्वेशन हैव, कंडीशन लिख लिए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि ये गिवन है। अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो कंडीशन लगाइए इनफाइनाइट की, क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। हो गया, वैल्यू पुट कर लीजिए, 2/a-b इज इक्वल टू 3/a+b इज इक्वल टू 7/3a+b-2। यार है कुछ इस टाइप का मेथड, क्या पढ़ा था हमने, 3 पार्ट आते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करो, 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए हमको, फर्स्ट और सेकंड ले लो, सेकंड और थर्ड ले लो, या फर्स्ट और थर्ड ले लो, कोई सा भी 2 पार्ट ले लेना। कौन से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड ले लेते हैं। 2/a-b इज इक्वल टू 3/a+b, क्रॉस कर लीजिए, 2a+b इज इक्वल टू 3a-b, 2a+2b is equal to 3a-3b, 2a-3a plus 2b plus 3b equals to 0, लीजिए, -a plus 5b equals to 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आ जाइए, फ्रॉम, अब आप सेकेंड और थर्ड ले सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड भी ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड ले लेते हैं। क्या होगा, ये रहा, 3/a+b इज इक्वल टू 7/3a+b-2, क्रॉस कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 9a+3b-6, 3 से दोनों, और 7a+7b, ट्रांसपोज कीजिए एक ही साइड में, 6, 2a-4b इज इक्वल टू 6। आप चाहे तो कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन, a-2b is equal to 6, a-2b is equal to 6/2, a-2b is equal to 3, इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन आ गई, कैसे सॉल्व करते हैं, बाय कोई सा भी मेथड, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोई सा भी मेथड से। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन ले लीजिए, दोनों को लिख लेते हैं, -a + 5b is equal to 0, नंबर 1, a-2b is equal to 3, नंबर 2। लगाइए एलिमिनेशन, क्या हो रहा है देखिए, a से कैंसिल होगा, प्लस माइनस माइनस 0, 3b is equal to 3, b is equal to 3/3, b is equal to 1। This is the value of b. So put b is equal to 1 in equation first, -a plus 5 into 1 is equal to 0, -a plus 5 is equal to 0, -a is equal to -5, a is equal to 5. So these are the solutions, these are the values of a and b। तो आपने देखा इस प्रोसेस से कंडीशन जो है वो कंडीशन लगानी है, उसके बाद जो आपके मेथड नॉर्मल हम करते आ रहे हैं उसी मेथड, फर्स्ट सेकंड लिया हमने, एक इक्वेशन बनाई, सेकंड थर्ड लिया, अब इसकी जगह पे फर्स्ट और थर्ड भी लेते तो कोई आंसर पे कोई चेंजेस नहीं आता। सो स्टूडेंट, एक और उसी टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपको एक और कंडीशन दे रखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस बार देखिए ए की वैल्यू निकालनी, के की वैल्यू निकालनी, और इक्वेशन कैसे दे रखी है, नो सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, नहीं है, +1 इधर आएगा तो -1 इक्वल्स टू 0। अब ये अभी बताया था मैंने, क्या लगाना है इसमें, पूरा ब्रैकेट, प्लस इधर आएगा तो माइनस इक्वल्स टू 0। लगाइए, a1/a2, कंडीशन पहले रेशियोज लिखिए, 3/x का 2k - 1, x का ऑप्शन 3, x का ऑप्शन पूरा, b1/b2 लिखिए इज इक्वल टू, b1 हाउ मच, कुछ नहीं है तो 1/k - 1, c1/c2, c1 -1/- 2k + 1, क्या होगा, माइनस प्लस, ये रहा। सो क्या लिखेंगे, लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, क्योंकि इस बार हमको नो सॉल्यूशन दिया था, तो इस बार किसकी कंडीशन लगाएंगे, नो सॉल्यूशन की कंडीशन। क्या होती है नो सॉल्यूशन की कंडीशन, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन वैल्यू पुट कर लीजिए, 3/2k - 1 is equal to 1/k - 1 is not equal to 1/2k + 1। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात एक, जब भी नो सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन आएंगे ये वाले पार्ट को छोड़ देते हैं, क्योंकि नॉट इक्वल टू वाला पार्ट हम इन दोनों पार्ट से लेके चलते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड।
क्या हुआ 3/2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1/k माइनस 1। क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आएगा 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। सॉल्व कर लीजिए, 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, 3k माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3, ट्रांसपोज किया हमने, k इज इक्वल टू 2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, 2। तो याद क्या रखना है, इनफाइनाइट में नॉट इक्वल टू वाले को नहीं लेते हैं। एक और करते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। देखिए अब इस बार यूनिक सॉल्यूशन दे रहे हैं, वही करना क्या है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, नहीं है, पहली वाली इक्वेशन नहीं है, +5 इधर आएगा तो -5 इक्वल्स टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड 3x प्लस ky माइनस 15 इक्वल्स टू 0। नाउ कंपेयर कर लीजिए रेशियो को, a1/a2, फटाफट से बताइए a1 कुछ नहीं है तो नंबर, कोफिशिएंट 1/3, b1/b2, b1 y कोफिशिएंट 2/k, c1/c2 -5/-15, कैंसिल कर लीजिए 1/3। क्या लिखेंगे, इक्वेशन लीनियर इक्वेशन हैज नो यूनिक सॉल्यूशन। इस बार क्या दे रखा है, यूनिक सॉल्यूशन है। इस बार यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब यहाँ पे देखिए यही कंडीशन है तो इस बार नॉट इक्वल टू चलता जाएगा। हमने इनफाइनाइट में क्या किया, नॉट इक्वल टू हटा दिया, और इस बार तो हटा नहीं सकते क्योंकि एक ही कंडीशन हमारे पास, कोई थर्ड टर्म तो है नहीं, तो इसको ही लेते हुए चलेंगे। a1/a2 1/3 इज नॉट इक्वल्स टू 2/k, क्रॉस, इट मींस k इज नॉट इक्वल्स टू 6। इसका मतलब क्या है, k इज नॉट इक्वल टू 6 का मतलब देयरफॉर, ध्यान से सुनिए, इसका मतलब ये होता है देयरफॉर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k की सारी वैल्यूज, कुछ भी वैल्यू लो k की, एक्सेप्ट 6, मतलब k की वैल्यू 6 नहीं होगी। 6 जैसे लोगे आप यहाँ पे तो ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं होंगे। 6 के अलावा कोई भी वैल्यू लो, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट 6, इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। इक्वेशन के कैसे सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। दिस इज द आंसर। समझ आया यहाँ पर, k इज नॉट इक्वल टू 6 का मतलब k की वैल्यू 6 नहीं रख सकते हो, उसके अलावा कुछ भी रखिए 1 2 3 4 कुछ भी, पर 6 कभी नहीं होगी। 6 होगी तो ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं रहेगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.